ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका अमूर्त शरीर आपका स्वरूप है। इसमें सुख दुख का अनुभव होता है। वह अनुभव करते हुए ही आपको रहना है। यही धर्म ध्यान है जिससे कर्मों का नाश होता है। धर्म ध्यान जगत के लिए एक पहेली बना हुआ है। उस पहेली को हमने सुलझाना है। उसके लिए आप अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। यह अनुभव अतीन्द्रिय है, आपका ही है। आप अपने ही अवस्था को भोगते हैं। स्वमुख होते हैं, राग आदि से मुक्त रहते हैं। ध्यान को फैलाना नहीं है क्योंकि यह अत्यंत संक्षिप्त है। अपने स्वरूप का अनुभव करना, अपना स्वरूप सुख स्वभावी होने से जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करना, वही आपका अनुभव है जो मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, सरल है। हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, पर यह धर्म ध्यान है, मोक्ष का मार्ग है, ऐसी समझ नहीं है, ऐसा श्रद्धान नहीं है। इस कारण हम बहिर्मुख रहकर ही धर्म करना चाहते हैं। बहिर्मुखता में ही ध्यान को स्थापित करना चाहते हैं। अंतर्मुख होने के स्वरूप को नहीं जानते हैं। आत्मा में लीन होना, स्वरूप में लीन होना, ये पहेली हमको खुल नहीं पाती है। स्वरूप हमारा आभ्यंतर शरीर है और इसमें शारीरिक सुख दुख होता है, उसी का हमको संवेदन अनुभव होता है। तो सिर से पैरों तक जो अपना अमूर्त शरीर है उसके सन्मुख होकर शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, जो सुख के पर्याय है उसका ही अनुभव करना है। यही ध्यान का स्वरूप है। लोक में ध्यान को नाना प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है, पर उनसे कर्मों का नाश बिल्कुल नहीं होता है। हमको सुख की वांछा है और सिर से पांव तक ही सुख या दुख होता है, तो उसी का हमको अनुभव करते हुए रहना है। इसी का नाम धर्म ध्यान है। अपने पिंड में स्थित होना, अपना आभ्यंतर शरीर वह हमारा पिंड है, उसमें स्थित होना वही स्वस्थ होना है। उसी से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य को पराश्रय से नहीं पाना है, वह संभव भी नहीं है। स्थायी स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें अपने में स्थित रहना है, अपने में उपस्थित रहना है। और जब अपने में स्थित रहते हैं तो हमको अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव होता है। पर लक्ष्य नहीं होने से राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते और हम वीतराग होते हैं। जहाँ स्वमुक्ता है वहाँ राग की कणिका भी नहीं है। जितने परमात्मा वीतराग हैं उतने ही वीतराग उस क्षण में हम होते हैं। अंतर इतना ही है कि हम बहिर्मुख हो जाते हैं, तो लौटकर फिर अपने सन्मुख होना है।
जब जब बहिर्मुखता हो जाए तो शीघ्र से शीघ्र लौटकर अंतर्मुख हो जाना है, अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने लगना है। और इस प्रकार जब बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हो जाती है, पूरी तरह हम अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहते हैं, तो सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है। इस प्रकार ध्यान के स्वरूप को समझ लिया जाए तो हम सरलता से सुगमता से ध्यान करके अपने को दुखों से मुक्त कर सकते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं, मरण से मुक्त होकर निर्वाण को पा सकते हैं, परमात्म दशा को पा सकते हैं। तो सिर से पैरों तक अपने इसी भाग में जो भी सुख दुख की संवेदना है उसका अनुभव करते रहिए। अभी सिर से पैरों तक नाना प्रकार का कर्म बंधा हुआ है, इस कारण से हमारे अलग अलग भागों में शारीरिक सुख दुख की दशा भी अलग अलग है। तो क्रम क्रम से अपने अंग उपांगों पर आकर हर भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। यही धर्म ध्यान है जो आपने करते हुए रहना है। प्रयोजन सुख की प्राप्ति है तो सुख की अवस्था को ही भोगना है। और सुख दुख की दशा का हमको संवेदन होता है, इसलिए ये ध्यान करना कठिन भी नहीं है, अत्यंत सुगम है। कोई ध्यान के नाम पर मंत्रों को जपते हैं, कोई श्वास के आने जाने को ही महसूस करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई काय चेष्टा करते हैं, कोई नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, कोई परमात्मा की मूर्त प्रतिमा का ध्यान करते हैं, पर ये सब कुछ ध्यान का किंचित भी स्वरूप नहीं है। ध्यान में अपना शरीर जो अमूर्त है वह लक्षित होता है और वहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन होता है। इससे ही सिद्ध होता है कि हम अमूर्त हैं और सुख स्वभावी हैं। सिर से पांव तक हमारे में कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, आवाज नहीं है, और केवल सुख या दुख की दशा का ही संवेदन होता है। इसका अर्थ यह है कि अन्य कोई भाव हमारा स्वरूप नहीं है। शारीरिक दुख भी कर्म का संबंध होने तक है, अन्यथा सिर से पैरों तक केवल सुख का ही अनुभव है, और यह सुख बिना इंद्रियों की सहाय के अनुभव में आता है, इसलिए यह सुख अतीन्द्रिय है। और परलक्ष में वैश्विक सुख दुख का अनुभव होता है। हम अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं। रागादिक दोषों की उत्पत्ति होती है और कर्म का बंधन होता है। फिर भले आप कितने ही शुभ विकल्प करिए, मंत्र जपिए, भगवान के नाम को जपिए, श्वास के आवागमन को महसूस कीजिए, पर इसमें कहीं भी सुख का लक्ष्य नहीं है, अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार ध्यान करते हुए जीव निर्धार भी नहीं कर पाते हैं कि सिर से पैरों तक ये हमारा आभ्यंतर शरीर ही हमारा है, वही हमारा स्वरूप भी है, और यही सुख की अवस्था होती है जिसका हमने अनुभव करना है। सुख का लक्ष्य को विसारना नहीं है।
सीधे सुख की दशा को ही भोगना है, किसी अन्य को माध्यम नहीं बनाना है। और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं होता हो, क्योंकि सब जीव सुख स्वभावी हैं। एक निद्रा की स्थिति में ही हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। पर लक्ष्य में भी सुख स्वभाव का परिणमन तो होता है, पर वह सब वैश्विक सुख दुख होता है, पराधीन होता है। हमको स्वाधीन सुख भोगना है। अपने लक्ष्य से जो भोगा जाता है वह स्वाधीन है, वो पर लक्ष्य से जो भोगा जाता है वह पराधीन है। सुख दुख का परिणाम तो जीव को सदा होता है। एक समय भी जीव सुख दुख के अनुभव के बिना नहीं है। इसलिए वास्तव में जीव का लक्षण सुखानुभूति है, सुख गुण की अवस्था की अनुभूति है। क्योंकि जीव कभी भी सुख दुख के संवेदन के बिना नहीं है, एक समय भी नहीं है। पर लक्ष्य में होने वाला वैश्विक सुख दुख पराधीन है, वह हमारा स्वभाव नहीं है। स्वलक्ष्य में भी असता वेदनी कर्म का उदय होने से वेदना होती है, वह भी नैमित्तिक है, हमारा स्वभाव नहीं है। जो आराम की स्थिति है शरीर के विभिन्न भागों में, वही वास्तव में हमारा स्वभाव है, वही अतीन्द्रिय सुख है। पर अभी जब स्वलक्ष्य करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख हो यह आवश्यक नहीं है। असत वेदनी कर्म का उदय है तो वेदना का अनुभव भी होता है, पर उसमें पर का लक्ष्य नहीं है। हमारा कर्तव्य यही है कि हम पर का लक्ष्य नहीं करें, क्योंकि पर का लक्ष्य पर मूर्त का लक्ष्य है, और मूर्त को जानना कुशील कहलाता है। इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान को कुशील बना है, व्यभिचार बना है, काम भोग रूप है। इंद्रिय ज्ञान को ही जीव मूर्खता से ज्ञान स्वभाव मानकर बहिर्मुख रहता है, कुशील भाव को ही अपना शील मान लेता है, तो उससे सुख पाने के बजाय वह दुख ही पाता है। जितना भी ज्ञान होता है वह मूर्त का ही होता है, विचार रूप होता है, स्मरण रूप होता है, उसमें अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, उसमें स्वाधीनता नहीं है, प्रत्यक्षपना नहीं है। इसलिए ज्ञान को मोक्ष मार्ग पना नहीं है। इसके प्रतिपक्ष शारीरिक सुख दुख का अनुभव है, जो प्रत्यक्ष है उसी को मोक्ष मार्ग पना है, वही धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान में सुख का ही अनुभव हो ऐसी स्थिति नहीं है, वह वास्तव में ध्यान की पूर्णता होने पर है, जहाँ केवल सुख ही होता है, दुख नहीं होता है। पर असत वेदनी कर्म के उदय से शारीरिक दुख का जब जीव अनुभव करता है, अनुभव करते हुए ही रहता है, तो पर लक्ष्य नहीं होने से रागादिक दोष नहीं है। उस समय भी जीव वीतराग है, यदि वह दुख के प्रतिकार करने का विकल्प नहीं करता है, केवल असत वेदनी जन्य दुख का ही अनुभव करता है, तो वह निर्विकल्प दशा है। और भी रागादिक नहीं होने से उस समय निराकुलता भी है, तो दुख भी है और रागादि के अभाव रूप निराकुलता भी मोक्ष मार्ग में नियम से होती है। जहाँ स्व संवेदन है वहाँ शारीरिक सुख दुख के अनुभव में
अतीन्द्रिय सुख का अंश नियम से पाया जाता है। शारीरिक वेदना के अनुभव के समय भी यदि जीव कोई विकल्प नहीं करता है, उसके प्रतिकार का भी विकल्प नहीं करता है, उसको मात्र सहन कर लेता है, तो उसको धर्म ध्यान संज्ञा मिलती है। और उसमें विकल्प नहीं होने से उसको वीतराग संज्ञा है। और जहाँ वीतराग है वहाँ कर्मों का बंधन नहीं होता है, जीव कर्मों से छूटता ही है। इस प्रकार हमने ध्यान के स्वरूप को यथावत समझ लेना है, तभी हम यथार्थ धर्म ध्यान कर कर्म का नाश कर सकते हैं। लोक में ध्यान की नाना पद्धतियां हैं, उनमें हम अपना श्रम लगाएं, मेहनत करें और कोई उत्तम फल भी नहीं आए तो वह सब चेष्टा निरर्थक होती है, कष्ट का कारण ही बनती है। हमें ध्यान के स्वरूप को यथावत जान लेना है। वह अपने शरीर में स्थित होने रूप है, अपना शरीर ही स्वद्रव्य है, उसमें स्थित होना वही स्वस्थ होना है, सुखी होना है, उसी को धर्म ध्यान संज्ञा है। वहाँ जो भी शारीरिक सुख दुख है उसका संभाव से बिना कुछ विकल्प किए अनुभव कर लेना है। वेदना का प्रतिकार करने की इच्छा भी नहीं करना है, सहिष्णु बनकर स्वाधीन रहना है, तो उसको धर्म ध्यान संज्ञा मिलती है। वही एकांततः मोक्ष का मार्ग है और इसको फैलाने में कुछ सिद्धि नहीं है। कुछ फैलाएंगे तो हम मोक्ष मार्ग से चलित ही होने वाले हैं, धर्म के संबंध में भ्रम में ही रहने वाले हैं। हमें ब्रह्म रहित होकर अपने स्वरूप का आस्वादन करना है। चूंकि स्वरूप सुख स्वभावी है, तो सुख की अवस्था का ही हमको अनुभव होता है, उसको संवेदन भी कहते हैं। और वह अपना संवेदन है, इसलिए उसको स्व संवेदन भी कहते हैं। और यह स्व संवेदन निर्विकल्प होता है, वीतराग होता है। शारीरिक सुख का अनुभव करना तो निर्विकल्प है ही, वीतराग है ही। शारीरिक दुख का अनुभव करना भी निर्विकल्प है, वीतराग है। यदि हम उसको शांति से सहन भर कर लेते हैं, उसके प्रतिकार का विकल्प नहीं करते हैं, पर का आश्रय नहीं करते हैं। और जब हम अपने सन्मुख होते हैं, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए तत्पर होते हैं, तो हमें अपने किसी भाग में ही सुख दुख की दशा का अनुभव होता है। ऐसे ही कर्म के क्षयोपशम की स्थिति है। कर्म क्षय होने पर ही अपने संपूर्ण मूर्त के सुख का हमको अनुभव होता है। तो अभी अपना ध्यान अपने किसी भाग पर जाता है, तो उसको धर्म ध्यान ही मानना है। इसके अलावा धर्म ध्यान का दूसरा कोई स्वरूप भी नहीं है। इसमें सहज ही अंतर में विचरण होता है, क्योंकि अभी अपने उपयोग की चंचलता है। जैसे बहिर्मुखता में ज्ञान में चंचलपना होता है, ऐसे ही अंतर्मुखता में भी दर्शनोपयोग में भी चंचलता होती है। वहाँ जैसे ज्ञान में हम विषय बदलते हैं, ऐसे संवेदन में दर्शन में भी हम अपनी मूर्त के एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग का ग्रहण करते हैं, अपने ही विषय को बदलते हैं। यह स्वाभाविक है। इस संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है। एक स्थान पर उपयोग निरंतर अभी ठहरने वाला नहीं है,
इसलिए उसका आग्रह भी नहीं करना है। जब मोह कर्म सत्ता में नहीं रहता है तो चंचलता मिट जाती है, फिर संपूर्ण मुहूर्त का एक साथ संवेदन होता है और मार्ग में भी एक भाग पर जीव अधिक समय तक ठहर पाता है। चंचलता कम होती है, स्थान का परिवर्तन आगे आगे शीघ्र शीघ्र नहीं होता है, एक भाग पर सहजता से स्थिति हो पाती है। जैसी भी स्थिति बने हमने उसको स्वीकार करना है। अभी तो इतना ही प्रयत्न करना है कि बहिर्मुख नहीं हो और अपने शरीर से युक्त होकर जो भी शरीर में सुख दुख रूप संवेदना मिले उसको स्वीकार कर लेना है, भोग लेना है और कुछ विकल्प नहीं करना है। सुख दुख दोनों स्थितियों में समभाव धारण करना है। आराम की स्थिति है तो उसको भोग लेना है, वेदना की स्थिति है उसको भोग लेना है। योग सिर से पैरों तक शीघ्र शीघ्र विचरण करे, कभी किसी भाग पर कभी किसी भाग पर, कभी अधिक ठहरे कभी कम ठहरे, कभी बड़े भाग को विषय करे कभी छोटे भाग को, उसी को ध्यान का स्वरूप मानना है। इससे अलग ध्यान का कोई स्वरूप बनता नहीं है। तो यह एक सहज स्थिति है, नैसर्गिक स्थिति है। इसको ही हमने धर्म ध्यान या मोक्ष का मार्ग मानना है। और जब इस प्रकार ध्यान के स्वरूप को हम यथावत समझ लेते हैं तो ध्यान करते हुए निर्विकल्प रहते हैं, निसंक रहते हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कार्य को हम पूरी तन्मयता से करते हैं, फिर अपने में परिणाम मगन होते हैं, अर्थात स्थिर होते हैं, चंचलता कम होती जाती है। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त हो जाती है, फिर बाहर हमारा ध्यान नहीं जाए ऐसी ही निरंतर भावना होती है। किसी के प्रति भी राग या द्वेष का भाव फिर नहीं रहता है। फिर बहिर्मुखता से ही हम अहोरात्रि बचने का प्रयत्न करते हैं। कहने का आशय यह है कि हमको अपने शरीर के सन्मुख होकर जो भी शारीरिक सुख दुख की दशा जिस किसी भाग में अनुभव में आती है उसका अत्यंत प्रमोद से अनुभव कर लेना है। एक भाग की संवेदना से छूटकर दूसरे भाग की संवेदना से हम उपयुक्त होते हों तो वह सब मोक्ष मार्ग का या धर्म ध्यान का स्वरूप है। उस संबंध में कुछ भी आकुल व्याकुल नहीं होना है। और जब इस तरह मोक्ष मार्ग को हम यथावत समझ लेते हैं तो सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख होती है, अंतर में ठहरती भी है, फिर चंचलता कम होती है। पर प्रथम स्थिति में ही हम ये चाहें कि एक स्थान पर ही बने रहें तो प्राथमिक अवस्था में यह संभव नहीं है, तो उसका आग्रह भी नहीं करना है। कोई बल का प्रयोग भी ऐसी स्थिति में करना योग्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग सहज है। इसको सहज ही होने दें, शांति से बिना किसी तनाव के होने दें, क्योंकि जहाँ तनाव होता है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तनाव रहित है। जहाँ जैसी अवस्था अपने विभिन्न भागों में है उसको हम समभाव से ग्रहण करते हैं तो फिर तनाव नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है। विकल्प का होना ही तनाव का होना है।
इतना सब कथन इसलिए किया जा रहा है कि हम मोक्ष मार्ग को अकेले स्वाधीनता से प्राप्त कर सके। हम स्वयं ही अपनी आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करें, धर्म ध्यान करते हुए रहें, स्वरूप से संलग्न रहें अर्थात शरीर से जुड़कर रहें, बाह्य पदार्थों से युक्त नहीं हो, क्योंकि इस मार्ग को अकेले ही साधना है। संग में राग की उत्पत्ति होती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो असंग होकर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है, जो चंचलता रूप भी होता है। एक शरीर के भाग की संवेदना से छूटकर हम दूसरे भाग की संवेदना पर चले जाते हैं। वह सब धर्म ध्यान का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इसी विधि से हमको धर्म ध्यान करना है, मोक्ष पथ में अपने को दृढ़ता से स्थापित रखना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।